सो हाय माय लव्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। होप करती हूँ आप अपने घर में बहुत अच्छे होंगे और मेघा मन्नत की क्लासेस को एंजॉय कर रहे होंगे। फाइनली आज सेकंड क्लास आप सबके लिए मैं लेकर आ चुकी हूँ, जो कि होने वाला है D10 क्लास। आप सबको आज हम D10 सिखाएंगे। हम पहले आपको थ्योरी समझाएंगे, फिर हम आपको प्रैक्टिकल करके दिखाएंगे कि कैसे कैसे क्या क्या किसके फेस पे करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल आप सबको एक नोट डायरी लेके बैठना है, जिससे कि आप उस पर नोट कर पाएँ कि मैंने आपको क्या क्या कैसे कैसे सिखाया है। पहले मैं आप सबको बता देती हूँ, ये 2025 का पहला कोर्स होने वाला है, बेसिक कोर्स। आप लोगों ने इस कोर्स में एडमिशन नहीं लिया है तो आप इस कोर्स में एडमिशन ले सकते हैं। अभी काफ़ी टाइम है इसमें एडमिशन लेने के लिए। एडमिशन लेने के लिए आपको सिंपली दिए गए नंबर पे 1499 का पेमेंट करना होगा। पहले आपको इस नंबर पे व्हाट्सएप पे हाई का मैसेज करना है। उस मैसेज के बाद हम आपको स्कैनर सेंड करेंगे अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो। अदरवाइज ये कोर्स फ्री है, आप सब कोई भी कर सकता है। बट अगर आप हमारे पर्सनल ग्रुप में ऐड होना चाहते हैं तो आपको 1499 का पेमेंट करना होगा। आप व्हाट्सएप पे हाई का मैसेज करेंगे, उस मैसेज पे हम आपको स्कैनर सेंड करेंगे। स्कैनर सेंड करने के बाद आपको उसी पे पेमेंट करना है। देन उसके बाद आपको स्क्रीनशॉट सेंड करना है। उसके बाद हम आपको अपने ग्रुप में ऐड कर लेंगे, वहाँ से आपके क्लासेस स्टार्ट हो जाएगी। जब 1 मंथ का कोर्स कंप्लीट हो जाएगा तो आपको हमारी साइड से सर्टिफिकेट दिया जाएगा। बेसिक कोर्स 2024 में भी मैंने आप सबको बहुत अच्छा कोर्स सिखाया, जो कि एक बेसिक कोर्स था, बेसिक टू एडवांस कोर्स था, और मेकअप का 1 मंथ का एडवांस कोर्स था। अगर आप सब ने वो वीडियो नहीं देखी है तो स्क्रीन पे आपको वो वीडियो भी देखने के लिए मिल जाएंगी। पहले आप सबको वो वीडियो देख लेनी है, इससे आपका बेसिक बहुत अच्छा कवर हो जाएगा। उससे आप लोगों को ज़्यादा मेहनत नहीं करनी होगी सीखने के लिए। आज का D10 का क्लास स्टार्ट करते हैं। मैं आप सबको बार बार बताती हूँ कि आप लोगों को हमेशा प्रैक्टिस करनी होगी। एक बार देखने से किसी को कुछ नहीं आता है। आप लोगों को भी बोल रही हूँ, हमेशा बार बार प्रैक्टिस करा करो। जितनी भी चीज़ आपको आती है उसकी जब तक आप रेगुलर प्रैक्टिस में नहीं रहेंगे तो आपकी वो वीडियोस वो मेहनत बेकार है देखने की। हम स्टार्ट करते हैं कि हमें D10 करने से पहले क्या क्या चाहिए, क्या क्या नहीं चाहिए, क्योंकि ये सबसे पहले इम्पॉर्टेंट है कि आपके पास क्या क्या होना चाहिए, क्या क्या नहीं होना चाहिए। कमेंट पे कमेंट मैंने बहुत पढ़े हैं, मैम D10 किसके फेस पे करते हैं, D10 कब किया जाता है, D10 कब नहीं किया जाता है, हमें किसके फेस पे करना है, क्यों करना है, क्या नहीं करना है। पहले तो ये मैं आप सबको समझा देती हूँ। D10 करने से पहले सबसे पहले तो इम्पॉर्टेंट है कि हमारे पास D10 होना चाहिए, है कि नहीं। बिना D10 के तो हम कैसे स्टार्टिंग करेंगे। हमारे पास एक D10 होना चाहिए। मार्केट में बहुत टाइप के D10 आते हैं, है ना। जो मैं यूज़ करती हूँ, सबसे पहले हमारे पास होगा रागा। ये मेरा फेवरेट ब्रांड है, बहुत अच्छा है इसका रिजल्ट है। नहीं तो स्टार्टिंग में अगर आपको लेना है, आप लोग बिगनर हैं, तो आप रागा का D10 ले सकते हैं। ये बहुत अच्छा D10 है। अगर आपको ये पूरा डब्बा नहीं लेना है तो आप इसका छोटा वन टाइम यूज़ वाला पैकेट भी ले सकते हैं। इसके बाद हमारे पास आता है O3 प्रोफेशनल D10। ये भी बहुत अच्छा D10 है। ये हम अपनी ब्राइड पे दे सकते हैं, और जो भी फंक्शन में जा रहे हैं पार्टी में, तो ये आप दे सकते हैं। ये दोनों D10 क्या काम करते हैं ना, एकदम से ग्लो प्रोवाइड करते हैं हमारे फेस को। ठीक है, पहले मैं आप सबको ये बता देती हूँ कि ये सारे D10 आप सबके फेस पे एकदम से ग्लो प्रोवाइड करते हैं। एक हम यूज़ करते हैं ओजोन का D10, ठीक है। क्योंकि हम सैलून में हैं तो हमें अलग अलग टाइप के D10 रखने पड़ते हैं क्लाइंट के अकॉर्डिंग। उसके बाद हमारे पास एक प्लिक्स का D10 है, जो कि बॉडी D10 है। फेस पे तो हमें D10 करना ही करना है, साथ ही साथ कुछ क्लाइंट्स ऐसे आते हैं जिनको बॉडी पे भी D10 कराना होता है, तो बॉडी D10 भी आपके पास होना चाहिए। अभी मैंने आप सबको क्या बताया कि मार्केट में बहुत सारे D10 आते हैं, ठीक। आप रागा को ऑल टाइप स्किन पे कर सकते हैं, आप O3 को ऑल टाइप स्किन पे कर सकते हैं। सबसे पहले हमारे पास D10 करने से पहले हमारे पास D10 होना चाहिए। एक हमारे पास प्लास्टिक का बाउल होना चाहिए, राइट, नोट कर लेना ध्यान से। एक हमारे पास ब्रश होना चाहिए, हमको डब्बे में से निकालना है, ठीक। हमारे पास वाइप्स होने चाहिए, उठा दो बाबू, ठीक है। अब चाहे आप ड्राई टिश्यू ले लो या आप वाइप्स ले लो, ठीक है। अगर आपके पास ड्राई टिश्यू है तो आपको इसको गीला करके यूज़ करना है, और आपके पास वाइप्स है तो आप उसको डायरेक्ट यूज़ कर सकते हैं। आपको अपने हेयर के लिए बैंड लेना है, हेयर्स को कवर करना है ना, बाल गंदे नहीं होने चाहिए, तो ये आपके पास एक ये बैंड होना चाहिए। साथ ही साथ आपको फेस टोनर लेना है। फेस टोनर का हमारा क्या यूज़ होगा, जब भी हम फेस पे D10 लगाएंगे और वो हमारा ड्राई हो जाएगा तो हमने उसके साथ क्या करना है, इसके साथ उसको मेल्ट करके फिर उसकी मसाज करके उसको क्लीन करना है। डायरेक्ट हम पैक को सूखा सूखा रगड़ेंगे तो हमारे फेस पे दर्द होगा, क्लाइंट को अच्छा नहीं लगेगा अगर सूखे सूखे D10 को हम रगड़ेंगे तो। इसलिए हम लोगों ने क्या करना है, पहले पूरे फेस पे टोनिंग करनी है, देन उसके बाद ही मसाज करके D10 को क्लीन करना है। अभी D10 हमारा काम क्या करता है, यहाँ ये क्लियर हो गया कि हमको क्या चाहिए, एक
फेशियल बाउल हमें चाहिए, हमको एक टिश्यू चाहिए, कॉटन चाहिए, कॉटन ले सकते हो या टिश्यू, आप कुछ भी ले सकते हो दोनों में से। D10 क्रीम तो हो ही गया, ये तो सबसे पहले चाहिए। एक हमको बाउल चाहिए, 6 हमको चाहिए फेशियल बैंड, ठीक है। क्लिनजिंग मिल्क, हाँ क्लिनजिंग मिल्क का क्या काम है, जब भी क्लाइंट हमारा डायरेक्ट बाहर से आ रहा है, हमें D10 कराना है या ब्लीच करानी है, फेशियल कराना है, कुछ भी कराना है, हमको क्लाइंट को सीधे ही फेस पे एप्लीकेशन नहीं करना है किसी भी चीज़ का। आप लोगों ने सबसे पहले क्लाइंट का फेस को क्लीन करना है क्लिनजिंग मिल्क के साथ, ठीक है, समझ में आ रहा है। आपको पहले क्लिनजिंग मिल्क रखना है। क्लाइंट आया, आपने वाटर से क्लीन किया फेस, देन उसके बाद क्लिनजिंग मिल्क किया, जितना भी डस्ट है वो अच्छे से क्लीन हो जाए। अगर आप ऐसा नहीं करोगे तो क्या होगा, हम लोगों ने D10 लगाया, पहले ही फेस पे गंदगी थी, डायरेक्ट हम लोगों ने उसके ऊपर फेस पैक लगा दिया, वो सूख गया, गंदगी के साथ साथ हमने उसको मसाज कर दिया, तो क्या हुआ, जो जितनी गंदगी थी वो तो फेस के अंदर ही चली गई। इसलिए पहले हमें फेस क्लीन करना है, पानी से करेंगे फिर क्लिनजिंग मिल्क से करेंगे। तो यहाँ हमें एक क्लिनजिंग मिल्क भी चाहिए, फिर हमें रोज़ वाटर चाहिए, जो कि हमारा जब ड्राई हो जाएगा तो उसके बाद हम लोगों को उसको मेल्ट करने के लिए टोनर का यूज़ करना। जब भी हम चाहते हैं हमारे फेस पे अच्छा ग्लो आए तो आप लोगों ने टोनर का यूज़ करना ही करना है, पानी का कम यूज़ करना है, फेस टोनर का ज़्यादा यूज़ करना है। रोज़ वाटर ले सकते हो, ऐसा भी नहीं है बहुत ज़्यादा महंगा आपको कोई वो चाहिए टोनर, आप रोज़ वाटर से काम चला सकते हो। ये क्या है, फेशियल पैक ब्रश, हाँ ठीक है, ब्रश से मैंने आप सबको बता ही दिया, इससे एप्लीकेशन करनी है, हाथ से उसका यूज़ नहीं करना। लास्ट में आपको मॉइस्चराइज़र चाहिए, जब आप कर लेंगे फेशियल किया या आप लोगों ने D10 किया या आप लोगों ने ब्लीच किया, तो उसके बाद आप लोगों को अपने क्लाइंट को ऐसे नहीं भेजना है, क्योंकि ड्राई स्किन हो जाएगी। जब भी आप वो काम कंप्लीट करते हैं तो उसके बाद आप लोगों को मॉइस्चराइज़र लगाना है, या आपके पास सनस्क्रीन है तो आप लोगों ने सनस्क्रीन की एप्लीकेशन करके ही अपने क्लाइंट को बाहर भेजना है। तो यहाँ आपकी 10 चीज़ें कंप्लीट हो गई हैं जो आपके पास होनी चाहिए, इसके बाद ही आप ये काम स्टार्ट करोगे। D10 स्टार्ट करने से पहले आपके पास फेशियल बाउल, फेशियल एप्रन होना चाहिए, फेशियल टिश्यू होना चाहिए, आपके पास कॉटन होना चाहिए, 4th आपके पास D10 क्रीम होना चाहिए, 5th आपके पास बाउल होना चाहिए। अभी मैं आप सबको बता देती हूँ कि D10 का यूज़ क्यों करते हैं, कब करते हैं, किस स्किन पे करते हैं, कैसे कैसे उसको करा जाता है। सबसे पहले जब भी क्लाइंट लगातार धूप में बाहर घूम रहा है, हम लोग बाहर घूम रहे हैं बराबर 15 दिन हो गए, 20 दिन हो गए, कोई स्किन केयर नहीं किया है, करते हैं ये करते हैं वो करते हैं, कुछ मेकअप करते हैं इसलिए सुंदर लग रहे होंगे, ऐसा कुछ नहीं है, ये एक मिथ है। अगर स्किन अच्छी चाहिए तो आपको एक तो डाइट अच्छा लेना है, साथ ही साथ आपको 15 दिन के अंदर अपना स्किन केयर करना ही करना है। D10 हमारी टैनिंग को रिमूव करता है। लगातार बाहर आप धूप में घूम रहे हो, 15 दिन हो गए, 20 दिन हो गए, कुछ आपने नहीं लगाया, ना ही आपने फेशियल कराया, ना ही आपने D10 करा दिया। सेंसिटिव स्किन पे भी कर सकते हैं, एक्ने प्रो स्किन पे भी कर सकते हैं, और हम इसको नॉर्मल स्किन पे भी, मतलब आपको कोई डाउट नहीं होगा। अगर आपके पास क्लाइंट आ गया और आपको समझ में नहीं आ रहा कि इस क्लाइंट के फेस पे क्या करना है, तो आप वहाँ D10 कर सकते हैं। लास्ट ऑप्शन है कि क्लाइंट की जिद्दी है कि मुझे ब्लीच करानी है, तो अकॉर्डिंग टू क्लाइंट आपको वो काम करना होगा। क्लाइंट के अगेंस्ट आप लोग नहीं जा सकते, ठीक है। सबसे पहले हमें क्लाइंट की स्किन को चेक करना है, उसी के अकॉर्डिंग स्किन पर वर्क करना है। D10 से पहले हम फेस को टिश्यू की मदद से क्लीन करेंगे, ठीक है। क्लाइंट की स्किन को चेक कर लेना है अच्छे से, बहुत ज़्यादा स्किन खराब नहीं होनी चाहिए। पहले क्लाइंट से पता करना है, कहीं ऐसा हो कि कल उसने D10 कराया, दोबारा से आज वो कराने आ गया, ऐसा भी कभी नहीं होना चाहिए। बात ध्यान रखना, क्लाइंट बहुत झूठा होता है, इतना झूठा होता है क्लाइंट कि बस उसको रिजल्ट से मतलब है और किसी चीज़ से मतलब नहीं है। अभी चाहे वो अभी कर आया हो D10, उसको क्या लगा कि मैंने घर में कर लिया D10 पर कोई ग्लो नहीं आया, चलो अब पार्लर चलते हैं, पैसे बचाने के लिए पहले घर कर लिया, अब जब रिजल्ट नहीं मिला तो फिर पार्लर आ गए। पर पार्लर में वो ये नहीं बताएंगे कि मैं अभी पहले कर आई हूँ। आप लोगों को खुद से चेक करनी है स्किन कैसी है कैसी नहीं है, या आप लोगों को उनसे पूछना है। आप लोगों ने डायरेक्ट एप्लीकेशन नहीं करनी है। अभी आप सोचो मैंने अभी D10 लगाया, मैं थोड़ी देर बाद फिर करा लूँ, तो उससे हमारी स्किन सेंसिटिव हो जाएगी, हमारे रेड रैशेज हो जाएंगे, पिंपल्स हो जाएंगे। तो इसलिए आप लोगों को कभी भी क्लाइंट बाहर से आता है तो आप लोगों ने पहले क्लाइंट का स्किन को चेक करना है, उनसे पूछना है कि मैम आपने क्या करा था पहले या क्या नहीं करा था, देन उसके बाद ही आप लोगों ने स्टार्ट करना है। अभी हमने आपको थ्योरी सारी समझा दी है, ये सब चीज़ आप अपनी डायरी पे नोट कर लो ध्यान से। इसके बाद हम आपको प्रैक्टिकल करके दिखाएंगे कि प्रैक्टिकल में आपको क्या क्या कैसे एप्लीकेशन करना है। अभी जैसा मैंने आपको बताया, क्लाइंट के आते ही आप लोगों ने टिश्यू लगाना है, ठीक है। टिश्यू यहाँ हमने लगा लिया अपने स्टूडेंट के, और इसके बाद हम अपने स्टूडेंट का सारा हेयर को कवर करेंगे कि हमारे स्टूडेंट के जितने बाल हैं वो गंदे नहीं होने चाहिए। आपको फेशियल बैंड लगा लेना है जिससे कि आपके बालों में कुछ भी गंदगी नहीं होनी चाहिए।
ऐसा नहीं होता कि हर कोई हेड वॉश करता है जाके, कुछ कुछ क्लाइंट्स ऐसे होते हैं जो हेड वॉश कर कर ही आते हैं, इसलिए आप लोगों ने इस बात का ध्यान रखना है। यहाँ इतना काम कंप्लीट हो गया। देन उसके बाद आप लोगों ने क्या करना है, टिश्यू की मदद से अपने फेस को अच्छे से क्लीन करना है। पहला स्टेप क्या है हमारा, पारुल बताओ। मैम पहले स्टेप है हमारा, हमें कोई भी अगर हमारे क्लाइंट आए तो हमें उसका चेहरा अच्छे से साफ करना है टिश्यू पेपर। पहले यहाँ पे टिश्यू लगाना है, अपने हेयर बैंड लगाना है, उसके बाद आप लोगों ने फेस को क्लीन करना है। सबसे पहला स्टेप हम कर चुके हैं जो कि था हमारे फेस को क्लीन करना टिश्यू की मदद से। सेकंड स्टेप हमारा रहने वाला है क्लिनजिंग की मदद से फेस को क्लीन करना। यहाँ मेरे स्टूडेंट पूनम करके दिखा रही हैं। थोड़ा थोड़ा आपको क्रीम का एप्लीकेशन करना है क्लिनजिंग मिल्क का, देन आप लोगों ने उसकी एप्लीकेशन करनी है। जितना भी डस्ट और डर्ट है उसको क्लिनजिंग की मदद से क्लीन करना है, ठीक है। बहुत सॉफ्ट हैंड से आप हैंड्स का यूज़ करेंगे और जो भी आपके स्टेप होते हैं वो सारे ऊपर की साइड ही होने चाहिए, नीचे की साइड आपको कोई भी स्टेप नहीं चलाना है। कम से कम आपको 30 सेकंड का मसाज देना है, देन उसको आपको टिश्यू की मदद से क्लीन कर देना है। इनका मसाज कंप्लीट होने के बाद आप लोगों ने टिश्यू का मदद से, ड्राई टिश्यू आपको पानी में भिगोना है एंड देन उससे अपना फेस को प्रॉपर क्लीन करना है। इसके बाद ही आप अपना सेकंड स्टेप स्टार्ट करेंगे जो कि है मेन पॉइंट हमारा D10। उसको आपने कैसे एप्लीकेशन करना है वो अभी हम दिखाते हैं। आप लोगों ने बस हेयर का ध्यान रखना है, हेयर्स पे आप लोगों का D10 पैक या क्लिनजिंग मिल्क नहीं लगना चाहिए, वो बहुत गंदा सा दिखाई देता है। और फर्स्टली आप लोगों को जब भी कोई काम करना है तो बहुत सफाई के साथ करना है, गंदगी के साथ नहीं करना है कि D10 के छींटे यहाँ, पानी के छींटे वहाँ, D10 यहाँ लग गया और वहाँ लग गया। इस टाइप से आपको कोई भी काम नहीं करना है। जो भी काम करना है आपको अच्छे से सफाई के साथ करना है। दूसरा आप लोगों ने ध्यान रखना है, जब भी आप अपनी क्लिनजिंग मिल्क को क्लीन करेंगे तो जो पानी आप लोगों ने लिया है वो गंदा हो जाता है, तो उसको आपने चेंज करना है। जब भी आप D10 करें, ब्लीच करें, तो पानी आपको बार बार चेंज करना होता है जैसे जैसे आपके स्टेप चेंज होते जाते हैं। अभी हमने रागा का D10 यूज़ किया है, ब्रश की मदद से आपको एप्लीकेशन करना है अपने D10 का। मैं आप सबको बता देती हूँ कि D10 हम अपने लिप्स पे भी लगा सकते हैं, साथ ही साथ हम अपने अंडर आई में भी लगा सकते हैं और हम उसके ऊपर भी लगा सकते हैं, आइस के ऊपर जो हमारा होता है उस पर भी हम लगा सकते हैं, आइस के नीचे ऊपर दोनों जगह हम उसको आराम से लगा सकते हैं। बट सेम चीज़ ब्लीच में, हम ब्लीच को अंडर आई में नहीं लगा सकते, आँखों के ऊपर नहीं लगा सकते, लिप्स पे नहीं लगा सकते, बिकॉज वो एक केमिकल प्रोडक्ट है और ये एक हर्बल प्रोडक्ट है, तो इसलिए इसको हम आंखों के नीचे, ऊपर और लिप्स पे भी लगा सकते हैं। यहाँ मेरी स्टूडेंट आप सबको एप्लीकेशन करके दिखाई रही है। आपको ब्रश की मदद से एप्लीकेशन करना है और ऐसा नहीं है कि आपने बहुत कम यूज़ करना है, आपने ज़्यादा यूज़ करना है। ये थोड़ा सा ठंडा ठंडा लगता है क्योंकि इसमें पिपरमिंट मिला होता है, उस वजह से ये थोड़ा सा ठंडा ठंडा आप लोगों को लगता है। अगर आपका क्लाइंट ऐसा कुछ भी शिकायत आपके साथ कर रहा है तो क्लाइंट से बोलना है आप लोगों ने कि मैम कोई प्रॉब्लम नहीं है, D10 में पिपरमिंट मिला होता है इसलिए वो ठंडा ठंडा आप सबको लगता है। आप लोगों को 15 मिनट अपने क्लाइंट के फेस पे D10 देना ही देना है, इस बात का आप सबने ध्यान रखना है। 15 मिनट से कम टाइम नहीं देना है, 15 मिनट से ज़्यादा हो जाए तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर 15 मिनट तो आप लोगों ने अपने क्लाइंट के फेस पे D10 रखना है। देन उसके बाद ही आप आगे उसको क्लीन करेंगे। जितना एरिया आप लोगों को मिलता है आप लोगों ने उतने ही एरिया पे एप्लीकेशन करना है। अगर आपका क्लाइंट कंफर्टेबल है गाउन पहनने में, फेशियल गाउन, तो आप फेशियल गाउन पहना के पूरा नेक कवर कर सकते हैं, और नहीं है तो आपको जितना एरिया मिल रहा है उसको आपने अच्छे से कवर करना है। आप इसको आईब्रोज पे लगा सकते हैं, पूरे फेस पे आप इसको अच्छे से लगा सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है आपके D10 से। आप लोग सोचो कि अब आपका हेयर जो है फेस पे वो वाइट हो जाएगा, तो ऐसा कुछ नहीं होगा, आप लोग अच्छे से एप्लीकेशन कर सकते हो। यहाँ आइस पे अच्छे से लगाओ। इनका एप्लीकेशन कंप्लीट हो गया। अच्छे से आपको D10 पूरे फेस पे अप्लाई करना है। देन उसके बाद आप 15 मिनट तक इसको ड्राई होने देंगे। अभी 15 मिनट तक हमने छोड़ दिया था और हमारा D10 अच्छे से ड्राई हो गया। अभी हम अपने फेस टोनर को पूरे फेस पे लगाएंगे और उसके बाद D10 की मसाज। तो जब भी आपने क्लीन करना है तो सबसे पहले आप फेस टोनर को पूरे फेस पे अप्लाई करेंगे, उसके बाद आप सॉफ्ट हैंड से दोबारा से मसाज करेंगे और मसाज के सारे स्टेप आपके अपर साइड होने चाहिए, अपर पोजीशन में, ठीक है, इस टाइप से। जब ये अच्छे से मेल्ट हो जाएगा, अच्छे से आपके फेस पे से क्लीन होने लगेगा, तो आप लोगों ने वाइप्स की मदद से इसको क्लीन करना है। जो भी अभी आपने ड्राई टिश्यू लिया था बाउल का पानी चेंज करके, अभी ये आपको करके दिखाई रहे हैं सेम। पहले आपने 5 से 7 मिनट की अच्छे से मसाज देनी है, उसके बाद आप इसको क्लीन करेंगे।
स्टेप का आप लोगों ने बहुत अच्छे से ध्यान रखना है। सारे स्टेप आपके ऊपर की साइड होने चाहिए। कोई कोई क्लाइंट कुछ स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं कि D10 तो करते हैं पर उसकी एप्लीकेशन के बाद मसाज नहीं करते हैं, तो मसाज आप लोगों ने ज़रूर करनी है। अभी भी आप बिना मसाज के अपना पैक क्लीन ना करें, D10 क्लीन ना करें। आप लोगों को जब भी पैक लगाया है या D10 लगाया तो उसकी आप लोगों ने 5 मिनट के लिए मसाज करनी ही करनी है, उसके बाद ही आप उसको क्लीन करेंगे। अभी इसको अच्छे से क्लीन कर आते हैं, देन उसके बाद हम बताते हैं कि इसके बाद आप लोगों ने क्या करना है। क्लीन करने के बाद जैसा कि मैंने आप सबको बताया है, अगर आप लोग रात में कर रहे हैं तो आप लोगों ने सीरम का यूज़ करना है, और अगर आप दिन के टाइम में D10 एप्लीकेशन कर रहे हैं तो आप लोगों ने सनस्क्रीन का यूज़। भी आप सनस्क्रीन लें तो इस चीज़ का ध्यान रखना है कि 50+ होनी चाहिए, SPF 50+, ठीक है। ये आपको UV रेस से अच्छा बचाती है और कालेपन से रोकती है। इसको आपने एप्लीकेशन करना है पूरे फेस पे, और इसके बाद यहाँ आपका D10 कंप्लीट होता है, आप अपने क्लाइंट को भेज सकते हैं। मैं उम्मीद करती हूँ कि आज की वीडियो में आप लोगों को सब कुछ बहुत अच्छे से समझ में आया है। कुछ भी अगर समझ में नहीं आया तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। स्क्रीन पे आपको मेरा नंबर दिया गया है, आप उस नंबर पे भी कॉल करके मुझसे पूछ सकते हैं। खुश रहिए, ख्याल रखिए, वीडियो की ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस कीजिए। जो भी मैं सिखा रही हूँ उसके बराबर आप लोगों ने प्रैक्टिस करनी है। कहीं से भी आप ऑफलाइन जाके मार्केट से प्रोडक्ट्स लेकर आइए और उसकी प्रैक्टिस कीजिए। अगर आप पूरा डब्बा नहीं ले सकते हो तो आप पैकेट वाला ले आओ और उसको यूज़ करके देखो। आप किसी के भी फेस पे कर सकते हो, मेल फीमेल दोनों ही D10 कर सकते हैं। तो आप लोगों ने किसी के भी फेस पे एप्लीकेशन करके इसका क्लास ट्राई करना है, इसकी प्रैक्टिस करनी है। और कुछ भी समझ में नहीं आता है और आप लोगों ने ग्रुप में ऐड होना है, उसके बारे में भी आपको कुछ पूछना है तो दिए गए नंबर पे आप पूछ सकते हैं, ठीक है। ख्याल रखिए, खुश रहिए और प्रैक्टिस करते रहिए। इधर उधर की बातों पे ध्यान नहीं देना है, अपने एम पे फोकस करना है और उस पर ही आगे बढ़ते चले जाना है। बाय बाय गाइज, लव यू, राधे राधे।